तो कल आपका बोर्ड एग्जाम है और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स। अब क्या होता है, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बच्चे हमेशा गलती क्या करते हैं, वो इसको ये समझ लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है उसके अंदर कौन सी गैस डबल अमाउंट में होती है और कौन सी सिंगल में। तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस जो होती है वो डबल में होती है और ऑक्सीजन गैस सिंगल अमाउंट में होती है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, 2:1 का ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। बट ये ऑप्शन आपका होगा गलत। क्यों? क्योंकि इसमें उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पर मास रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पर हमें मास रेशियो चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मास रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निकालना है, मतलब H2 और O2 गैस का मास रेशियो निकालना है। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कितनी अमाउंट होती है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है और H2 गैस का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, H2 गैस का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर होती कितनी है, डबल अमाउंट में होती है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, ऑक्सीजन का क्या होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 का डबल 32। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/16 और यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो इसका जो रेशियो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है हमारा 1:8। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को। अगर वो पूछे कि अमाउंट तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी ऑप्शन, और अगर वो पूछे मास रेशियो तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 1:8 वाला। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, कि दोनों में से कौन से, मतलब इन सब में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और फ्री स्टेट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हमारे 3 होते हैं, एक तो होता है हमारा कॉपर, दूसरा होता है हमारा Ag सिल्वर और तीसरा होता है हमारा Au गोल्ड। ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है, पहला है Au और प्लेटिनम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कि जितने ज्यादा अगर आप गलत ऑप्शन पहचान सकते हो तो उसको फटाफट एलिमिनेट कर दो तो सही ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्लेटिनम आ गया तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सिल्वर तो है पर यहाँ पर साथ में कैल्शियम आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, मेटल नॉन मेटल का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर वो कह रहे हैं हमें कि ऐसे कौन से मेटल है जो कि ऑब्टेन करते हैं हम मोल्टन क्लोराइड से, उनके मतलब मोल्टन क्लोराइड के सॉल्यूशन के, और हमको करना क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है, मतलब उनको रिड्यूस करना है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो वो कौन से मेटल होते हैं, जनरली ये वो मेटल होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये आ जाते हैं हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, ये हमारे रिएक्टिव मेटल होने चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 मेटल ऐसे हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से क्या किया जाता है, उनको ऑब्टेन किया जाता है उनके मोल्टन क्लोराइड से। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा इनका मोल्टन क्लोराइड CaCl2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा MgCl2। क्यों? क्योंकि दोनों पे +2 चार्ज होता है तो इसलिए यहाँ पर इनके ये मोल्टन क्लोराइड भी बन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई MCQ का, समझ लो, या फिर बड़े क्वेश्चनों के अंदर, जो कि हमारा रेस्पिरेशन चार्ट से आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा चार्ट कंप्लीटली याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है वो, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है, और उसके बाद बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब हमें ये बताना है कि ए और बी के प्लेस पर क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज जो होता है उससे पायरुवेट कैसे बनता है। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जिससे क्या बनता है पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कितने का होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो ये कहां पर होता है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर एक ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं। अब यहाँ पर आ गया साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा सही है। तो अब हमें याद रखना लैक्टिक एसिड कब बनता है, जैसे जनरली हमारी बॉडी में क्या होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे हम रनिंग वगैरह करते हैं और तो हमें क्या होता है अचानक से क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी सांस फूल जाती है, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। और कहां पर होती है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल्स के अंदर होती है, क्योंकि क्रैम्प्स जो आते हैं वो जनरली मसल सेल्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी मसल सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर तो क्या ये सेल ये भी एलिमिनेट हो गया, मसल और टू रिच मसल सेल्स ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर रह कौन सा गया, डी ऑप्शन, जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। रेस्पिरेशन चार्ट अच्छे से याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिछले से पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था हमारा 2024 के एग्जामिनेशन के अंदर। तो
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी किसके पास कितने होते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर बता दूं, क्या होगा इसका ऑप्शन होगा आपका बी, क्योंकि Na2CO3 कौन सा वॉशिंग सोडा जो होता है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, कितने होते हैं, इसके पास 10 होते हैं। CuSO4 के पास हमारे होते हैं 5 और यहाँ पर FeSO4 के पास होते हैं हमारे 7 और इसके बाद जो CaSO4 मतलब जो जिप्सम अगर बनाना है इसे, तो इसके पास कितने होते हैं, जनरली 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। याद रख लेना जनरली ये 4 ही कंपाउंड हैं जिनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंपैरिजन किया जाता है। ये एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये रिएक्शन, जो बहुत ही इजी रिएक्शन है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म्ड देन द बैलेंस्ड रिएक्शन इज, मतलब वो कह रहे हैं अभी 2 ml हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जिसको जिंक के टुकड़े पड़े हैं किसी में फ्लास्क वगैरह में, उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो उसको जब गर्म करते हैं तो हमारी जो बैलेंस रिएक्शन है वो कौन सी बनेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, सोडियम जिंकेट का, जो कि होता है Na2ZnO2, क्या, Na2ZnO2। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, हमें यहाँ पर ये देखना है भी सबसे पहले Na2ZnO2 किसके अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ये 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पर ना तो NaZnO2 है, यहाँ पर भी NaZnO2 है। अब बचे ये 2 ऑप्शन। अब इनके अंदर हमें ये देखना है, हमें एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि इसके अंदर कौन सी गैस मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी हमें H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर H2 गैस मिल रही है, यहाँ पर हाइड्रो मतलब यहाँ पर वाटर बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, NaZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रहा है वो कि द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड चैप्टर के अंदर जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है इसकी स्ट्रक्चर बच्चों को ज्यादातर नहीं पता होती, तो सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं। टोटल कितने बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हो गए मतलब एक हिसाब से, ठीक है। तो उसमें से डबल बॉन्ड कितने हो गए और सिंगल बॉन्ड कितने हो गए हमें ये बताना है, ठीक है। तो 1 2 और 3 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है हमारे और 3 ही क्या है हमारे डबल बॉन्ड है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो याद रख लेना भी, ठीक है। अब उसके बाद अगला आता है अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर एक बात तो हो रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस भी मैटर करता है, समझ गए बात को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रोमीन एंड मर्करी, मर्करी एंड ब्रोमीन, ठीक है। आपको पहले बताना है कि मेटल कौन सा है और सेकंड बताना है नॉन मेटल कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्यों, क्योंकि मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, और जो ब्रोमीन है वो क्या करता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में क्या करता है एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, मतलब एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम और जिंक होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो दोनों नेचर फॉलो करते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, डिपेंड करता है भी कंडीशन कौन सी है, ठीक है। तो इसका अगर कोई भी ऑक्साइड है जो दोनों नेचर फॉलो कर रहे हैं तो उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा एम्फोटेरिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आ गया इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज, ठीक है। तो बहुत ही है फेमस क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्सोन, बट ये हो जाएगा हमारा गलत, ये होएगा हमारा गलत। क्यों, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई की आदत है सीधे सीधे क्वेश्चन तो कोई भी नहीं पूछेगी वो, ठीक है। तो इसके अंदर उसने किया गया, वो कह रहे हैं नर्व सेल के अंदर ऐसी कौन सी साइट है जो कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती है। जो एक्सोन है वहां पर सिग्नल केमिकल से इलेक्ट्रिकल जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां से जो सिग्नल्स है वो दूसरे के पास जाते हैं। तो यही वो जगह होती है जहां पर जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, ठीक है। अब स्टोमेटा कब क्लोज होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इट नीड्स CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डजंट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस,
तीसरा ऑप्शन है वाटर फ्लो आउट ऑफ गार्ड सेल्स एंड वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल्स। तो पहले दो ऑप्शन तो सीधे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि इन दो ऑप्शन का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि या तो वाटर बाहर जाएगा या वाटर अंदर आएगा, तभी गार्ड सेल्स जो है ओपन क्लोज होंगे, ठीक है। तो अब जो स्टोमेटा है वो क्लोज कब होता है, ठीक है, जब वाटर अंदर आएगा तब क्लोज होगा या बाहर जाएगा, जब वाटर बाहर जाएगा तब क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वाटर बाहर जा रहा है तो जो स्टोमेटा हमारा वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है भाई। अब अगला इससे क्या है, A metal X is used in a thermite process। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी, ठीक है, पूछी जा सकती है आपसे, तो याद रख लेना थर्माइट प्रोसेस की। थर्माइट प्रोसेस व्हेन X is burnt in air it gives an amphoteric oxide Y, ठीक है, X and Y R। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना। क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, हमारे जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये भी है और ये भी है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भी, ध्यान में रख लेना ये चीज। 13th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, if you were to design a food chain for an artificial aquarium ecosystem which of the following sequence is most appropriate। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो कि एकदम सही रहेगा अगर हमें कोई आर्टिफिशियल एक्वेरियम बनाना है, ठीक है, इकोसिस्टम बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है स्नेक, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और स्नेल, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्नेल, बिग फिश और एल्गी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड स्मॉल फिश, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी दी आई वी ग्राफ, मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ है जिसको 3 रेजिस्टेंस के लिए बनाया हमने। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आते हैं, बच्चों को ग्राफ देखने ही नहीं आते, किस तरीके से देखे किस तरीके से नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब इसको ना क्या करना है, मीट करा लेना है, क्या करा लेना है, मीट करा लेना है, इस तरीके से मीट कराना। अब आपको एक बात पता है कि यहाँ पर ऊपर जाते टाइम तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और इस तरफ जाते हुए वी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आप एक बात देखो, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन से रेजिस्टर के लिए, R1 के लिए, और R2 के लिए उससे कम, और R3 के लिए सबसे कम। अब एक बात है, जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोजिंग क्वांटिटी होती है, करंट को अपोज करती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमें ये देखना है कि किस रेजिस्टर के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी, मतलब अपोजिंग क्वांटिटी कम है जब तो करंट ज्यादा है। तो इसका मतलब R2 सबसे कम हो जाएगा, फिर उससे बड़ा R1 सबसे कम हो जाएगा, R2 उससे बड़ा और R3 उससे बड़ा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा है, R3 वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हो जाएगा, ये वाला। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड दैट सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है कि जो सिल्वर की कोई भी चीज अगर हम रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है कई दिनों के बाद। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो सिल्वर होता है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। जैसे हम कोई भी चांदी का कोई भी चीज पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, कुछ भी है ना, चेन वगैरह, तो वो कई बार काफी टाइम के बाद, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होती है और कुछ टाइम बाद चांदी जो है वो ब्लैक होने लग जाती है क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है। अब अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। एंटरिंग मतलब लाइट की एंटरिंग को कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लाइट एंटर कहां से होती है, आपको कि सर कॉर्निया से होती है, इसको क्लिक कर दो, नहीं, जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा प्यूपिल। आपने देखा होगा जब हम ज्यादा लाइट से कम में आते हैं तो है ना, प्यूपिल का साइज छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है, तो एडजस्टिंग वाला। इसी तरीके से क्या होता है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर से जो एड्स और HIV वायरस वगैरह का क्वेश्चन है यही पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग पिछले कई सालों से, या मान के चलो पिछले साल तो आई थिंक नहीं आया, पर उससे पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार रिपीट होता है। आपके ओसवाल के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको बहुत से सैंपल पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू HIV एंड एड्स एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस आर करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है HIV और एड्स के बारे में और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। तो वो कह रहा है HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट,
ठीक है। HIV है जो ट्रांसमिट होता है अनप्रोटेक्टिव, मतलब कोई प्रोटेक्शन के बिना अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो उसके, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आता है, यूज ऑफ कॉन्डम हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ HIV, ठीक है। कॉन्डम का जो हेल्प है उसकी वजह से क्या होता है, बच सकते हैं इसके स्प्रेड होने से, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब ये देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कौन कौन से में है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो ये तीनों तो एलिमिनेट हो गए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक बार और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, HIV स्प्रेड्स थ्रू द मॉस्किटो बाइट्स एंड फूड शेयरिंग। नहीं भाई, ऐसे कभी नहीं होता कि अगर मॉस्किटो बाइट कर ले या फूड शेयर कर ले तो हमें HIV स्प्रेड हो जाएगा, नहीं होता, ठीक है। उसके बाद HIV अटैक्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ठीक है, अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, हाँ जी करता है, ठीक है। उसके बाद सेफ सेक्स रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस दैट लोअर द रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, नहीं ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ थ्रू फूड थ्रू दी एसोफेगस, एसोफेगस के अंदर ऐसी कौन सी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो फूड है हमारा वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो एसोफेगस के अंदर मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, वो है पेरिस्टाल्सिस। तो आपको पता है CBSE का मतलब है पेपर सीधा सीधा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ नर्व सेल दी साइड वेयर दी केमिकल सिग्नल्स कन्वर्टेड इनटू दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो रहे थे, जो कि ऑप्शन था NMJ, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इससे पहले जो फेमस क्वेश्चन आपका था वो था यही, इन अ नर्व सेल दी साइट वेयर दी केमिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू दी इलेक्ट्रिकल। अब केमिकल इलेक्ट्रिकल में कहां पर कन्वर्ट होते हैं, एक्सोन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वो, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut lengthwise into 3 identical parts then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the value of R divided by R dash कितनी होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R की एक लेंथ है जिसको उसने 3 पार्ट में क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट्स में कट किया है। मतलब अब हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब लेंथ को 3 में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी 1/3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, R/3 टाइम्स, यहाँ पर भी R/3 टाइम्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, R/3 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया उन्होंने, कहाँ कनेक्ट कर दिया, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया। किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल के अंदर उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई सर, कर दिया पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबका क्या हो जाएगा, R/3 और R/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी R/3 और R/3, ठीक है। तो R/3 हो गया। अब इसको क्या करना है, बस ऐड कर देना। किस तरीके से करेंगे, 1/R टोटल कितना हो जाएगा, 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, हमने सारों को ऊपर ले गए। अब यहाँ पर 1/R कॉमन अगर लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, 1/R कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा 3 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 9/R। अब तो ये आई है 1/R टोटल की वैल्यू। अगर R टोटल की निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, R/9। R/9 तो किसकी आ गई, R टोटल की, या हम कह सकते हैं किसकी आ गई, हमारे पास R डैश की वैल्यू आ गई। R डैश कितना हो गया हमारा, R डैश हो गया R/9, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R/R डैश की। तो R/9 करेंगे अगर हम, तो इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसका उल्टा, R × 9/R आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड एंड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब हो गया एक वायर, ठीक है। इसके अराउंड किस तरीके का होगा, इस तरीके से सर्कुलर शेप में होगा, ठीक है भाई। और सोलेनोइड अगर है कोई भी, ये क्या है, अगर कोई सोलेनोइड है तो उसके इनसाइड तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी ना, इनसाइड तो स्ट्रेट लाइन ही है, बस तो इस तरीके से लूप में होता है, ठीक है। पर उसके इनसाइड तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगी ना। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा स्ट्रेट, दूसरे का हो जाएगा सर्कुलर। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो बच कौन सा गया, ए ऑप्शन। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ज्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा केमिकल रिएक्शन का, उसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन ही हम यही पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मतलब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की जो हम
पढ़ते हैं फॉर्मेशन, है ना, तो उसी के अंदर ये रिएक्शन आती है। बस इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वाइज उन्होंने समझा दिया, आपको बेसिक के साथ चलना और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को बताओ उसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारी, 2Mg प्लस O2 होती है, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा 2MgO बन जाता है, क्या बन जाता है 2MgO बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही देखना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले के अंदर Mg एक है, ये ऑप्शन गलत भाई, ठीक है। दूसरे के अंदर एक है, ये भी ऑप्शन गलत। तीसरे में एक है तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, लास्ट वाला करेक्ट हो गया। किस तरीके से हो गया, देखो यहाँ पर 2Mg और 2Mg यहाँ पर है, ठीक है। और एंड में यहाँ पर क्या बन रहा है Mg2 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2MgO आपका यहाँ पर बन जाए। और एक बात और है, यहाँ पर -2 चार्ज भी है, क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन नहीं है ना इकट्ठे, इसलिए यहाँ पर चार्ज लगाए हैं, यहाँ पर इन्होंने एक लगाया ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बिकॉज converts soluble calcium and magnesium salt into insoluble carbonate, dissolve all salts present in water, replace water molecules with sodium ions, ठीक है, form soap with the salt present in hard water, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिप्लेस दी वाटर मॉलिक्यूल्स विद सोडियम आयंस, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद वो कौन सा रह जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, ये इनसोल्यूबल कर देगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ अ लीफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट एक्स। तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसलिए डायग्राम हम आपको सीधा स्क्रीन पे शो कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्ट एक्स है उसका सबसे पहली बात तो काम क्या होगा, उसका काम होगा फोटोसिंथेसिस का, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उसका जो नेम होता है, ठीक है, एक नेम का भी क्वेश्चन आता है और एक उसके काम का भी क्वेश्चन आता है। उसका जो नेम होता है वो होता है हमारा पैलिसेड पैरेनकाइमा, पैलिसेड पैरेनकाइमा, ठीक है भाई। तो ये सब याद रखिए। तो इस क्वेश्चन में है सेक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ, जो माउथ में सलाइवा का सेक्रीशन होता है वो किस चीज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सलाइवा के अंदर होता है अमाइलेज, क्या चीज, अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब उसके अगला है 4 सॉल्यूशन आर गिवन with their pH value, which of the following forms H2 gas by reaction with zinc। अब जिंक के साथ रिएक्शन करके कौन सा सॉल्यूशन है जो H2 गैस देगा। तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है, एक तो हमारा सॉल्यूशन ए हो गया और एक सॉल्यूशन हमारा बी हो गया, दोनों ही क्या है, एसिड्स है। पर यहाँ पर ए है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें कह रहा है वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर जो मल्टीपल फिजन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल होगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यीस्ट हमारा नहीं हो सकता, लाइसेमिनिया नहीं हो सकता। उसके बाद रह गया हमारा पैरामीशियम, ये भी हमारा एग्जाम्पल नहीं है इस चीज का। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रह गया, प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर क्या होता है, सिस्ट की लेयर क्या होती है, ब्रेक होती है और आगे क्या होता है, मल्टीपल टाइप का फिजन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग, मतलब जिसके अंदर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट आ गया सेकंड आ गया, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, मिसिंग हो गए, ऐसा कौन सा है, ठीक है। तो ग्रास, गॉट और लॉयन, नहीं भी ये सही है, इसके अंदर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया हमारा। टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग, नहीं भी ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद कौन सा रहा है, ग्रास ऑपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग और ईगल, नहीं। तो लास्ट में ऑप्शन बचता है हमारा ऑप्शन बी, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट, जो कि फूड मटेरियल को बाहर ही क्या कर देता है, कि मतलब डाइजेस्ट वगैरह कर देता है, उसके बाद क्या करता है, ब्रेक डाउन करके बाद में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसके अंदर ये तो प्लांट पैरासाइट और कसकटा नहीं हो सकता क्योंकि ये केमिकल वाला यूज करता है। एनिमल पैरासाइट और टैपवॉर्म भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बैक्टीरिया और राइजोबियम, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है आपका, फंजाई और राइजोबस का, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट बिटवीन द प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ब्रायोफाइलम और लीफ, ये भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। पोटैटो और स्टेम, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मनी प्लांट और स्टेम, ये भी इनकरेक्ट मतलब एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है।
तो यहाँ पर अब कौन सा बच गया, रोज और रूट। ठीक है, रोज का वो रूट के साथ नहीं होता वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग स्टेडी करंट आई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपका डायग्राम भी वहां पर गिवन होगा। ठीक है, तो ये पी पॉइंट है जिसके अंदर इस डायरेक्शन में दोनों वायर्स के अंदर स्टेडी करंट है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पता करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो किस तरीके का होगा। तो इसके लिए आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में किसको, थंब को अलाइन करो और जो फिंगर्स है उनको कर्ल करो, वो आपको किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो दोनों डायरेक्शन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, देखो यहाँ से करो तो क्या आएगा इस तरीके से, और यहाँ से करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर इस तरीके से कर्ल करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके, यहाँ पर डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। तो जितना अपवर्ड होगा उतना ही क्या होगा हमारा, एक टाइप से डाउनवर्ड हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद व्हाई डू आर्टरी डिसअपीयर डीपर इन स्किन देन वेन्स ड्यूरिंग डाइसेक्शन। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये स्मॉलर होती है, नहीं भी स्मॉलर नहीं होती। दूसरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड को नहीं करती, तो बी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। लास्ट में आपको क्या दिया हुआ, ब्लू कलर की होती है, नहीं भी ये रेड ग्रीन कलर की होती है जनरली, इसके अंदर मतलब रेड कलर का ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ग्रीन और रेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया आपका, सी ऑप्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड इन ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेल होते हैं उनके अंदर होता है XY क्रोमोसोम का पेयर और फीमेल के अंदर होता है XX का। तो यहाँ से आएगा ओनली X और यहाँ से आएंगे X और Y। ठीक है भी, तो ये याद रखना आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। अगर XX का मीट हुआ तो XX बनेगा, मतलब फीमेल चाइल्ड बनेगा, और X और Y का मीट होगा तो क्या बनेगा, XY मतलब मेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड इन ह्यूमन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्केन। ठीक है, तो अल्केन का सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 आपका होता है। ठीक है, अगर अल्कीन का पता करना है तो क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, और अगर अल्काइन का पता करना है तो CnH2n+2 होता है, सॉरी -2 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अल्केन पता करना है। अब यहाँ देखो ऑप्शन बी में C4 मतलब H4, ठीक है, उसका डबल करो 8 और उसमें 2 जोड़ोगे तो C4H10 हमारा क्या हो जाएगा, अल्केन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी रिएक्शन 2PbNO3 इसको हीट करने पे बन रहा है हमारा 2PbO + 4NO2 + O2। ठीक है भाई, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर कंबाइन होता है और यहाँ पर हीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेडॉक्स भी हो रही है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, रेडॉक्स प्लस हमारा क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। ठीक है भी, उसका आगे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। मोस्ट डक्टाइल का मतलब क्या होता है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है हमारा गोल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स व्हिच इज मोस्ट डेविएटेड। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बताना आपको कि सबसे ज्यादा इनमें से डेविएट कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए सीक्वेंस आपको याद रखना है विबग्योर का, किसका, विबग्योर का। ठीक है, विबग्योर। अब इसमें से क्या होता है, जो सबसे कम डेविएशन है वो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होता है, डेविएशन क्या होता है आपका, इंक्रीज होता जाता है। डेविएशन क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ऑरेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आ रहा है इनमें से, यहाँ पर ये आ रहा है सबसे आखिर में ब्लू, और हमारे पास ऑप्शन में भी क्या है, ब्लू। तो सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर ब्लू कलर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन न्यूटन एक्सपेरिमेंट से, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसके अंदर उसने क्या किया था, प्रिज्म को क्या कर रहा था, उल्टा रख दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर आपका 2 से भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हो सकता है आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा होगा, कौन सी कलर की लाइट है वो स्क्रीन पे विजिबल होगी। अब आप देखो, व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होगी, व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड। अब यहाँ पर भी 7 कलर एंटर करेंगे, यहाँ से अगेन कौन सी निकलेगी,
व्हाइट लाइट निकलेगी। उसके बाद फिर व्हाइट लाइट इसके अंदर जाएगी तो यहाँ से कितने कलर निकलेंगे भाई, 7 कलर्स निकलेंगे। कितने कलर्स, 7 कलर। और स्क्रीन पे भी कितने कलर विजिबल होंगे, हमको 7 कलर विजिबल होंगे। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, अगर आपका 2 का क्वेश्चन आ गया, मान लो कितने का आ गया, 2 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहाँ से व्हाइट लाइट आ गई, यहाँ पर आपको स्क्रीन दे दी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से 7 कलर निकलेंगे और 7 ही यहाँ से एंटर करेंगे, तो उसके लिए आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, व्हाइट कलर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।